एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है कि जब आप जीवन में या सत्ता के एकदम शिखर पर पहुंच जाएं, तो आपके अंदर एक तरह का वैराग्य आ जाना चाहिए। यानी आप अपना कर्म तो पूरी शिद्दत से करें, लेकिन निजी स्वार्थ या पैसे से आपको कोई मोह न रहे। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने कुर्सी पर बैठते ही अपनी तिजोरियों से नाता तोड़ लिया। लेकिन अमेरिका में इन दिनों एक बहस तेज है। बहस डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। अमेरिकी मीडिया और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संस्थाओं की ताजा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बहुत हैरान करने वाले इल्जाम लगा रही हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठकर सिर्फ देश ही नहीं चलाया, बल्कि अपनी कंपनियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल भी सेट किया है। आज के पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में हम यही डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे वॉचडॉग कमेटियां ट्रंप और उनके परिवार पर अरबों डॉलर बनाने के आरोप लगा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इन सारे दावों और आरोपों के बावजूद उनके कट्टर वोटर बेस मागा को इससे रत्ती भर भी दिक्कत क्यों नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इतिहास के उन पन्नों से जब सत्ता के आगे पैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। ट्रंप पर लग रहे इन आरोपों को समझने के लिए पहले अमेरिका का एक पुराना अलिखित नियम समझना होगा। ब्लाइंड ट्रस्ट मतलब राष्ट्रपति बनते ही अपने बिजनेस से खुद को अलग कर लो ताकि कोई उंगली ना उठा सके। ये एक व्यवस्था है। 1970 के दशक में जिम्मी कार्टर जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपना मूंगफली का अच्छा खासा फार्म ऐसे ही ट्रस्ट को दे दिया था। रिजल्ट, 4 साल बाद जब वो पद से हटे तो उन पर $1 मिलियन का कर्ज था। लेकिन 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने अपना बिजनेस किसी ट्रस्ट को नहीं सौंपा। कागजों पर कंट्रोल उनके बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर के पास चला गया, लेकिन आलोचकों का कहना था कि मालिक तो वही रहे। विवाद तब और गहरा गया जब सीक्रेट सर्विस के बिल पब्लिक हुए। ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए अक्सर अपने ही गोल्फ रिजॉर्ट्स जैसे मारे-लागो में छुट्टियां मनाने जाते थे। आपने सुना होगा इसका नाम। उनके बेटे एरिक ट्रंप ने दावा किया था कि वो सीक्रेट सर्विस को अपने होटल्स में सिर्फ $50 यानी करीब 4,000 रुपए में कमरा देते हैं। लेकिन जब अमेरिकी कांग्रेस की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जांच की तो विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप के होटल्स ने सीक्रेट सर्विस से एक रात के $1185 यानी करीब 1 लाख रुपए तक वसूले थे। विपक्षी नेताओं और कई टैक्स पेयर वॉचडॉग्स ने कड़ा ऐतराज जताया और सवाल पूछा कि क्या ये अपनी ही सरकार की सुरक्षा के बदले टैक्स पेयर्स के पैसों से अपनी ही कंपनी का मुनाफा बढ़ाने जैसा नहीं है। मामला बस अमेरिका के अंदर के बिलों का नहीं था। अमेरिकी अखबारों और जांच एजेंसियों की नजर विदेशी पैसे पर भी थी। पहले बात ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की, जो व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर थी। इवांका का अपना एक फैशन ब्रांड भी था। अमेरिकी मीडिया में आजकल एक तारीख काफी चर्चा में है, 6 अप्रैल 2017। इस दिन अमेरिका में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की एक बहुत अहम मुलाकात हो रही थी, जहां इवांका भी मौजूद थी। हैरानी की बात यह रही कि ठीक उसी दिन चीन की सरकार ने इवांका ट्रंप के फैशन ब्रांड को 3 नए ट्रेडमार्क अप्रूव कर दिए। सिटीजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स जैसी संस्थाओं ने तुरंत सवाल दागा, क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर कूटनीति की आड़ में विदेशी सरकारें ट्रंप परिवार को बिजनेस फेवर दे रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा भूचाल आया दामाद जेरेड कुशनर के मामले में। व्हाइट हाउस में कुशनर को मिडिल ईस्ट की नीति संभालने का जिम्मा मिला था और इसी दौरान उनके सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS के साथ काफी अच्छे संबंध बने। पद से हटने के कुछ समय बाद ही कुशनर ने एक प्राइवेट इक्विटी फर्म खोली और यहीं से विवाद शुरू हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड के वित्तीय सलाहकारों ने कुशनर की कंपनी को पैसे देने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि रिस्क बहुत ज्यादा है,
लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्राउन प्रिंस एमबीएस ने अपने ही सलाहकारों की बात काट दी और जेरेड कुशनर की नई कंपनी को $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए का निवेश दे दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और अमेरिकी मीडिया ने सीधा सवाल उठाया, क्या सऊदी अरब कुशनर को उनके किसी फाइनेंशियल टैलेंट के लिए पैसे दे रहा था, या फिर व्हाइट हाउस में रहते हुए कुशनर ने उनके लिए जो फैसले लिए ये उसका इनाम था? कुशनर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए हमेशा यही कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। सिटीजन फॉर रिस्पांसिबिलिटी एंड एथिक्स इन वॉशिंगटन और फोर्ब्स जैसे पब्लिशर्स के डेटा को अगर माने तो ट्रंप परिवार ने अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान करीब 2 से 4 बिलियन डॉलर की संपत्ति या मुनाफा बनाया। विदेशी सरकारों और लॉबिस्ट्स ने उनके वॉशिंगटन स्थित होटल में जमकर पैसे खर्च किए। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी नेता पर अपने पद का इस्तेमाल करके अरबों रुपये बनाने के इतने गंभीर आरोप लगें तो आमतौर पर जनता नाराज हो जाती है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के कोर वोटर बेस यानी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, इन रिपोर्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी जुलाई 2026 की ताजा रिपोर्ट में इसकी वजह समझाई है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के समर्थक उन्हें एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के चश्मे से देखते ही नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उनके वोटर ट्रंप को एक स्मार्ट बिजनेसमैन मानते हैं। जब आलोचक कहते हैं कि ट्रंप ने सिस्टम का फायदा उठाया तो उनके समर्थक इसे करप्शन नहीं मानते बल्कि ट्रंप की काबिलियत के तौर पर देखते हैं। उनके लिए ट्रंप की ये कमाई अमेरिकन ड्रीम की सफलता का प्रतीक है। कई एक्सपर्ट्स इसे राजनीतिक इतिहास का सबसे बेहतरीन पीआर मानते हैं, जहां विपक्ष के आरोप ही उनके समर्थकों के बीच उनकी ताकत बन जाते हैं। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के इस तरीके ने अमेरिका की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ट्रंप ने प्रेसिडेंसी को एक नए और मॉडर्न तरीके से चलाया, लेकिन दूसरी तरफ द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है और कई कानूनविद हैं जो एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए कोई नया नॉर्मल सेट कर दिया है? क्या भविष्य में आने वाले राष्ट्रपति भी व्हाइट हाउस से अपनी प्राइवेट कंपनियां चलाएंगे? और सबसे अहम सवाल जो अमेरिकी मीडिया आज पूछ रहा है, क्या कोई भी ग्लोबल बिजनेसमैन जब देश चलाता है तो वो दुनिया को महज एक क्लाइंट के तौर पर देखता है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए।